संथाल परगना कभी साइबर क्राइम को लेकर कुख्यात था। यहाँ के जामताड़ा पर तो फिल्म ही बन गई। युवा पढ़ाई लिखाई छोड़कर साइबर क्राइम के धंधे में लग जाते थे और अब इस क्षेत्र के युवाओं को एक दूसरी लत लग गई है पैसा कमाने की। ढंग से पढ़ाई कर नौकरी लेकर अधिकारी बनना शायद इनके बस की बात नहीं, लेकिन नकली अधिकारी बनकर, नकली पुलिस बनकर पैसे कमाने में ये महारत हासिल कर रहे हैं। और ये कोई एक आध युवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ ऐसे युवाओं का कुछ गैंग तैयार हो गया है जो गैंगों की संख्या बढ़ा भी रहा है। ये कहीं पदाधिकारी बनकर औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं कार्यालय में और वहाँ जो कुछ गलत काम हो रहा होता है उससे पैसे की उगाही करते हैं। कभी टीटीओ बन जाते हैं और फिर वाहन चेकिंग करने लगते हैं और वाहन चेकिंग के दौरान अवैध वसूली करने लगते हैं। इन ग्रुप में कई बार असली पुलिस वाले भी अपने ड्यूटी छोड़ कर के शामिल होते हैं और अगर असली पुलिस वाला नहीं है तो फिर नकली में तो इनका गैंग है ही जो वर्दी पहनकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस दौरान ये जिन लोगों की गलतियां होती हैं उससे तो आसानी से पैसा वसूल लेते हैं, लेकिन जिसकी कोई कमियां नहीं होती हैं उससे भी पैसा वसूलने में ये पीछे नहीं रहते और किसी न किसी बहाने नहीं कुछ तो मोबाइल ले लेते हैं या फिर दूसरी चीज़ों को ले लेते हैं और फिर आकर थाने से लेने की बात का रफूचक्कर हो जाते हैं। ये घटना कई दिनों से इस क्षेत्र में घट रही थी। तब कुछ लोगों ने थाना में जाकर शिकायत की और जब पुलिस ने उद्भेदन किया तो दुमका के चौक पर इस प्रकार के काम करते हुए कुछ अपराधी पकड़े गए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेजकर अब पुलिस ऐसे गिरोह के आकाओं और गिरोह के अन्य सदस्यों को तलाशने में जुटी हुई है। कल 12 जुलाई को भीम मरांडी के द्वारा टाउन थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसके आलोक में कांड दर्ज कराया गया है कि राहुल कुमार यादव पोखरा चौक के पास और कुछ अन्य साथियों के साथ जो है कि डीटीओ के नाम पर अपने आप को परिवहन पदाधिकारी बताते हुए वाहन चेकिंग कर रहे हैं और हम पैसा नहीं दिए तो उसके एवज में मेरा मोबाइल छीन लिया गया। उसी के क्रम में जो है कि एक टीम गठित करके हम लोग राहुल कुमार यादव को और उसके अन्य 3 साथियों को, उसमें से एक राहुल कुमार तुरी, अली शेख और एक मोहम्मद तनवीर है, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इन लोग जो है कि राहुल कुमार यादव पहले भी जेल जा चुके हैं और इसी तरह फर्जीवाड़े में, और उन लोगों का यही कि परिवहन पदाधिकारी के नाम पे वाहन चेकिंग करते हुए अवैध वसूली किया जा रहा था। इसी के कारण इसको कांड दर्ज किए हैं। हम लोग गिरफ्तार करके लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। क्या क्या जब्त हुआ? जब्त में एक परिवहन पदाधिकारी के जो नाम से मोहर है वो एक पेड और मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, इस तरह का कुछ सामान बरामद। जो कंप्लेन आया था मोबाइल छीनने का, उसका मोबाइल जी उनका मोबाइल बरामद किया है। उन्हीं के घर से, राहुल कुमार यादव के घर से बरामद किया गया सारा सामान। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये स्वतः स्फूर्त होता है या फिर कहीं न कहीं से ये इस बात को लेकर प्रेरित होते हैं। दरअसल जो असली अधिकारी होते हैं वे भी जब कहीं जाते हैं औचक निरीक्षण में किसी कार्यालय में तो वहाँ गलतियों को ढकने के नाम पर पैसा वसूलते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से वाहन चेकिंग के दौरान डीटीओ और पुलिस ये मिलकर के गाड़ियों को पकड़ते हैं। अवैध माइनिंग के ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ियाँ हों या और दूसरा कोई गलत काम करने वाली गाड़ियाँ हो, वे उसे पैसे लेकर छोड़ देते हैं और एक आध मामले की खानापूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को देखकर इन युवाओं के मन में भी ऐसे अवैध कमाई करने का एक प्रचलन सा हो गया है और इसके लिए इन लोगों ने अपना गैंग तैयार कर दिया है। और इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो न हो कहीं न कहीं इसमें पुलिस के बड़े पदाधिकारी या दूसरे और पदाधिकारी का हाथ हो, क्योंकि ये अवैध माइनिंग के ट्रांसपोर्टेशन का मामला विधायकों ने, विपक्षी दल के नेताओं ने सड़क से लेकर सदन तक में उठाया, बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
घटना है ये 8/7/2023 वाली। हाँ ये 8/7/2023 को जो है कि ट्रक को मैंने आपका ओपी थाना द्वारा रोका गया मुफसिल के क्षेत्र में, और अपने सादे वर्दी में ट्रक को रोककर पेट्रोल पंप में उसको बोला कि कागज़ पत्र दिखाया, और कागज़ पत्र दिखाने के पश्चात जो है मालिक को बुलाया गया, और मालिक जो आपका घटना स्थल पर पहुंचा तो उनसे नाजायज़ रुपया की मांग की गई, और जिसके लिए इसकी सूचना जो है हमारे क्लाइंट के द्वारा थाना में भी दिया गया, माननीय पुलिस अधीक्षक को भी दिया गया है, और तत्पश्चात जो है कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में केस दाखिल किए हैं, और न्यायालय में केस दाखिल हुआ है आपका ओपी थाना प्रभारी के विरुद्ध, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सादे वर्दी में माने नाजायज रूप से वसूली करने के लिए प्रेशर बनाना और अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया, जिसके लिए धारा 166, 167, 168, 323, 504, 385, 386, 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष